क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी कभी इतनी तेज बदल सकती है कि जो सुबह ठीक थी शाम तक तबाही बन जाए? क्या आप एक अकेले घर में हर तरफ मौत के साए में जिंदा रह सकते हैं? अगर हर पल का फैसला आपकी जिंदगी या मौत का सबब बन जाए तो क्या आप हौसला करेंगे या हार मानेंगे? ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि इंसानी जज्बात, हिम्मत और सर्वाइवल के जुनून की मिसाल है। जॉन वो एक आम गेमर एक सुबह उठता है और देखता है कि उसका घर खाली है। उसके वालिदैन सुबह जल्दी में चले गए हैं और वापस कब आएंगे ये नहीं बताया। जुनू अपने गेमिंग फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन होता है जब वो सुनता है कि एक अजीब सी बीमारी फैल रही है जो लोगों को ज़ॉम्बीज़ बना रही है। तो जॉन वो काफी हैरान होता है। उसको यकीन नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। टीवी ऑन करते ही वो एक अजीब और खौफनाक मंजर देखता है। शहर में लोग भाग रहे हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और हर तरफ सिर्फ अफरा तफरी है। अपनी बैल्कनी से वो देख सकता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। एक माँ और बेटी का मंजर उसे हिला कर रख देता है। माँ अपनी बेटी को गले लगाती है लेकिन वो बेटी एक ज़ॉम्बी बनकर अपनी ही माँ को खा लेती है। जोनो को पहली बार समझ आता है कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि मौत का खेल है। उसके सामने लोग अपने रिश्तेदारों को मार रहे हैं या उनसे दूर भाग रहे हैं। वो सोचता है अगर ये मेरी फैमिली के साथ होता तो क्या मैं उन्हें बचा पाता या वो भी ज़ॉम्बीज़ बन जाते। अपने घर में वापस आके जून वो हॉलवे से आवाजों को सुनता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो एक पड़ोसी ली सेंगचोल घुस जाता है। सेंगचोल दरख्वास्त करता है कि उसे अंदर रहने दिया जाए। जुनू उसे अंदर आने देता है लेकिन देख लेता है कि उसके हाथ पर एक जख्म है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। कुछ देर बाद वो पड़ोसी ज़ॉम्बी बन जाता है और वो जुनू पर हमला करने की कोशिश करता है। जुनू मुश्किल से अपने आप को बचाकर अपना दरवाजा लॉक कर लेता है। पीप होल से वो देख सकता है कि हॉलवे में एक और इंसानी खून बहा है। ये मंजर उसे हिला कर रख देता है लेकिन वो खुद को समझाता है कि उसे जिंदा रहने के लिए अब हौसला और अक्लमंदी से काम लेना होगा। वो फ्रिज के साथ दरवाजा ब्लॉक करता है और खुद को एक बंकर की तरह घर में बंद कर लेता है। 2 दिन बाद उसका इंटरनेट और टीवी सिग्नल वीक होने लगता है। वो अपनी फैमिली के मैसेजेस पढ़ता है जो उसे तसल्ली देते हैं कि वो सेफ है लेकिन उनका लोकेशन नहीं मिलता। जॉन वो अपने खुद के रिसोर्सेज को गिनने लगता है। एक आधा पैकेट रामेन, कुछ पानी और थोड़ी सी स्नैक। वो अफसोस करता है कि ग्रोसरी करने नहीं गया लेकिन अब टाइम निकल चुका है। हर आवाज उसे डराती है और वो अपनी बैल्कनी के बाहर देखने की कोशिश करता है। एक शाम वो देखता है कि एक पुलिस वुमेन ज़ॉम्बीज के सामने अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। जॉन वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है। जब वो देखता है कि वो पुलिस वुमेन भी ज़ॉम्बीज के हाथ मर जाती है, वो सोचता है कि क्या मैं भी इसी तरह मर जाऊंगा? क्या कोई है जो मुझे भी बचा सकेगा? दिन ब दिन जुनवू के रिसोर्सेज खत्म होते जाते हैं। वो एक बार अपना ड्रोन भेजता है ताकि नेबरहुड के हालात देख सके लेकिन उसका ड्रोन एक ज़ॉम्बी अटैक में बर्बाद हो जाता है। हर चीज उसके खिलाफ रखती है। फिर एक दिन वो हेलुसिनेट करता है कि उसकी फैमिली वापस आ गई है लेकिन जब वो जागता है तो उसे समझ आता है कि ये सब एक सपना है। हर चीज से हार मानकर वो अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करता है। तो उसी दौरान उसे एक लेजर पॉइंट की रोशनी नजर आती है। वो देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग की एक लड़की किम योबिन उसे बायनोकुलर से देख रही है। वो अपनी बैल्कनी से उसे सिग्नल करती है कि वो हिम्मत ना हारे। योबिन उसे रोप के जरिए खाना भेजती है और वो दोनों अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं। लेकिन योबिन एक और लेवल की सर्वाइवर है। उसका घर ट्रैप से भरा होता है और वो ज़ॉम्बीज का सामना एक एक्स के साथ करती है। जुनू उससे इम्प्रेस्ड होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ सरवाइव करने के तरीके डिस्कस करते हैं। एक दिन यूबिंग ज़ॉम्बीज के एक बड़े अटैक का सामना करती है और मुश्किल से जिंदा बचती है। वो जुनवू को एक वॉकी टॉकी देती है जिसके थ्रू वो बात करते हैं। वो जुनवू के साथ वॉकी टॉकी के जरिए बात करती है और एक दूसरे की हिम्मत बन जाते हैं। लेकिन हर नई मुश्किल इनके हौसले को आजमाती है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें एक सेफर जगह जाना चाहिए। तो वो 8th फ्लोर के एक घर में शेल्टर लेने की कोशिश करते हैं जहां ऑलरेडी एक आदमी मौजूद होता है जिसकी बीवी एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। लेकिन जॉनबू और यूबिन को ये बात मालूम नहीं होती। उस औरत का शौहर उनको धोखा देता है और यूबिन को अपनी ज़ॉम्बी वाइफ के सामने फेंक देता है। जुनवू अपनी जान खतरे में डालकर यूबिन को बचा लेता है लेकिन ये इंसिडेंट उनके हौसले को और उनके दिलों में बहुत ज्यादा खौफ पैदा कर देता है। तो वो एक फाइनल प्लान बनाते हैं। वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलकर रूफ टॉप पर जाने का प्लान बनाते हैं लेकिन रास्ते में काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते काफी ज़ॉम्बीज उनके पीछे भी
भागने लगते हैं, लेकिन वो आखिरकार रूफ टॉप पर आ जाते हैं ताकि उन्हें आर्म फोर्सेस बचा सके। तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता जो उनकी मदद करे। आखिरकार वो हार मान लेते हैं, लेकिन इतने में हेलीकॉप्टर की आवाज उन्हें उम्मीद देती है और हेलीकॉप्टर उन्हें ज़ॉम्बीज़ के दरमियान से बचा लेता है। हेलीकॉप्टर में जून वो अपनी फैमिली का एक मैसेज देखता है जो कहते हैं कि वो लोग सेफ हैं। वो यूबिंग की तरफ देखता है। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी तसल्ली होती है। ये कहानी सिर्फ ज़ॉम्बीज़ की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत की, उम्मीद की और हौसले की मिसाल है। वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।